नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम फिर से उसी समस्या के लिए, जगह दूसरी है लेकिन समस्या वही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण वरुण विहार योजना के अंतर्गत काफ़ी ज़मीन अधिग्रहित कर रहा है, जिसके अंतर्गत ग्राम सकरा की भी ज़मीन है, जहां पर सकरा के किसान ज़मीन देना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके बीच काफ़ी सारी विसंगतियां हैं। एलडीए और उनके बीच बात बन नहीं पा रही है और उसी को लेकर आज यहाँ पर समाधान करने के लिए एक मीटिंग रखी गई है, जहाँ पर सकरा के किसान मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी विसंगतियाँ क्या हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, क्या उनकी ऐसी समस्या है जिसको एलडीए दूर नहीं कर पा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं दादाजी, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादाजी? हमारा नाम है अंगनूदास और हम इसी सकरा का मजरा गौरी गांव है, वहाँ रहते हैं। इसमें 4 मजरे हैं, मर्दन खेरा, शक्कर खेरा, गौरी में हम रहते हैं। मिला के एक गांव सभा सकरा है। हम समाज सेवी हैं पहले से। यहाँ बड़ी गरीबी थी, बड़ी परेशानी थी। 9 किलोमीटर की नहर 79 में हमने कह के अधिकारियों से निकलाया। ये ज़मीन बंजर पड़ी थी, उसर पड़ी थी, इसको कामयाब बनाया गया। तो अब जो है एलडीए ले रहा, तो हम तो मर जाने के बाद देह दान भी किए, सामाजिक आदमी हैं। एलडीए जो ज़मीन ले रहा है आपकी, जी। तो समस्या किसानों और एलडीए के बीच है क्या? बस सर्किल रेट की है भाई। हम किसान सब देने के लिए तैयार, आज दे देंगे, लेकिन वही जो बगल सिवरी गांव है वहाँ इतना है। कितना है सिवरी में? कितना है? 1,25,00,000। और सकरा का कितना? सकरा का है 42 लाख। सिवरी की यहाँ से दूरी कितनी है? बस एक ही मेड़, उनका खेत हमारा खेत। सकरा और सिवरी मिला हुआ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, वही रोड वहाँ है। एक सेकंड, वही रोड वहाँ है। आपके यहाँ पर 42 लाख और सिवरी में 1,25,00,000। जी, तो ये सौतेला व्यवहार है सरकार का। जब हम कहते हैं, हम गए, हमने अगुवाई की, प्रधान जी सब लोग, 3-4 लोग, मुख्यमंत्री सभी जगह चक्कर लगाए। मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, कमिश्नर साहब के यहाँ गए, डीएम साहब के यहाँ गए, राजेश एडीएम साहब को वहाँ गए। वो कह लगे अब नहीं बढ़ेगा और तुम्हारे यहाँ बढ़ गया 15%, लेकिन 10 साल से यहाँ सर्किल रेट बढ़ाए नहीं लोगों ने, जिले के अधिकारियों ने। क्या लग रहा है आपको, धोखाधड़ी आपके साथ हो रही? हाँ बिल्कुल। अब या तो समझ लीजिए वो अपनी मनमानी अधिकारी किए। जब सर्किल रेट अप्रैल में मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए तो वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि सर्किल रेट हमेशा अप्रैल में रिन्यूअल होता है, यहाँ का 10 साल से नहीं रिन्यूअल हुआ। यही अन्याय हुआ। और लखनऊ जनपद में हमारा गांव है और पासे में राजधानी है, ये अन्याय है। तो हम लोग अन्याय महसूस कर रहे हैं। सर्किल रेट हमको शिवरी के बराबर दिया जाए, 1,25,00,000। हम लोग गवर्नमेंट को ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक ये नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग देंगे नहीं। ये तय कर रहा। आपने सुना दादा को कि समस्या मूल क्या है। एक मिनट की, यहाँ पर जो मुआवजा है वो बहुत कम दिया जा रहा है। ये हम बात करते हैं जो एलडीए से आए हुए लोग हैं। आज यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से कुछ लोग किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हुए थे। क्या बातचीत हुई? आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश है। मैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से आया हूं और यहाँ जो एलडीए ने एक प्रस्ताव दिया है भूमि अर्जन के लिए, उस जो 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम है हमारा, उसके अंदर एक व्यवस्था की गई कि जब भी कोई नया प्रस्ताव शासन की तरफ से आता है, ये सिर्फ प्रस्ताव है अभी सब लोगों के लिए, उस प्रस्ताव के ऊपर पहले सामाजिक समघात निर्धारण अध्ययन होता है। उस अध्ययन की रिपोर्ट सबमिट होती है। हमारी रिपोर्ट सबमिशन के बाद ही इस प्रस्तावित परियोजना के लिए कुछ भी निर्धारित होगा। सर, एक किसानों के बीच में एक असमंजस की स्थिति है। अभी जैसा कि हमने किसानों से भी बात की कि बगल के गांव का सर्किल रेट ज़्यादा है और यहाँ का बहुत ही कम है, जबकि दोनों गांवों की मेड़ से मेड़ मिली है। और एक गांव इसके पीछे आता है, सकरा के पीछे आता है दोना का मुआवजा लगभग यहाँ से 2 गुने से कुछ कम है। इस तरीके की विसंगतियां हैं दोनों के बीच। तो क्या इन विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा या फिर इसी तरीके से अधिग्रहण पर जो रोक है वो लगती जाएगी? नहीं, ये जो आपने कहा, इस पूरे सकरा गांव के अंदर अभी जितने लोग थे यहाँ पर, मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा लोग रहे होंगे इस मीटिंग के अंदर। इन 100 लोगों की 50 समस्याओं में से एक मुद्दा है
जब हम गांव के अंदर जाएंगे, एक एक लोगों से बात करेंगे, तो ऐसे 50 नए मुद्दे निकल के आएंगे और इन्हीं मुद्दों को खोजने के लिए और इन मुद्दों को सही तरीके से सरकार तक पहुंचाने के लिए जो सरकार के सक्षम अधिकारी हैं, जो उस अर्जन की प्रक्रिया में जो भी निर्णय लेंगे उन तक पहुंचाने के लिए ही हमें यहाँ पे नामित किया गया है शासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। हम इनसे बात करेंगे एक एक लोगों से, उसके बाद ऐसे जितने भी मुद्दे निकल के आएंगे, जो भी इनकी बातें होंगी, उन सबको एक रिपोर्ट में पूरा दस्तावेज बना के हम सक्षम स्तर को प्रस्तुत करेंगे कि ये बातें हैं जो एक एक व्यक्ति की है। मीटिंग में क्या होता है कि जो प्रभावशाली 2, 3, 4 लोग होंगे, जो अच्छा बोल सकते होंगे, जिनमें कॉन्फिडेंस होगा, वो तो बात करेंगे, पर ऐसे बहुत सारे हमारी माताएं बहनें और बहुत सारे यहाँ रिजर्व कैटेगरी SC ST के लोग भी बैठे होंगे, बहुत सारे मजदूर भी होंगे जिनमें इतनी आत्मनिर्भरता नहीं है कि वो मंच पे आके बोल सके। हम उन तक भी जाएंगे, उनकी भी बातों को सुनेंगे और उनके सबके मुद्दों को भी समान रूप से उस रिपोर्ट के अंदर शामिल करके हम शासन तक उसको जमा करेंगे। यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा काम। यानी आपका कहने का मतलब है प्रत्येक किसान से आपकी मुलाकात होगी और उसकी जो समस्या है वो सुनी जाएगी और उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी गाटा प्रस्तावित हैं यहाँ पर, उस गाटा में जितने किसानों के नाम हैं अधिकतर से हम कर पाएँ। ये तो नहीं कह सकते कि 100%, पर हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों से हम मिलें और उनसे बातचीत करके, नहीं मिल पा रहे हैं तो फ़ोन पे या किसी भी माध्यम से उन तक पहुँच के उनकी बातों को हम हमारी रिपोर्ट में शामिल करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। इस जो योजना है वरुण विहार योजना, यहाँ पर वास्तव में क्या समस्या है, क्या किसान डरा हुआ है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से प्यारीपुर कलिया खेड़ा की योजनाओं को विकसित किया जा रहा है, वहाँ पर किसानों का लंबा संघर्ष चला, क्या सकरा में भी आपको ऐसा लगता है कि किसानों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? किसानों के साथ घोर अन्याय किया गया है। वो डरा हुआ, सहमा हुआ है, क्योंकि उसको सही सर्किल रेट नहीं मिल रहा। कम से कम 1,25 लाख प्रति बीघा के हिसाब से अगर कम हुआ तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं। ऐसा हमारे गांव के किसानों की बात है सामूहिक रूप से। और किसान जमीन देने के साथ साथ उसकी तमाम ऐसी समस्याएं हैं, उसके मकान आसपास बने हैं जो पुरखों के हिसाब से पीढ़ियां बीत गई, वो भी ये खोदने के लिए तैयार हैं। इनका बुलडोजर और किसानों का खून चूसने के लिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो ये नहीं, नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है, आज बातचीत हुई यहाँ पर, जो अधिकारीगण आए थे उन लोगों के बीच बातचीत हुई, तो क्या आपको ये विश्वास हो रहा है कि एलडीए आप लोगों की बात मानकर आपकी जो समस्या है उनका समाधान कर सकेगा? हमारा इनके हिसाब से तो हमको कोई उम्मीद नहीं है। जैसी बातें इन्होंने कही तो उस हिसाब से इनका तो रवैया कुछ दूसरा ही लगता है। इतने में हम मानने वाले नहीं। जो ये कह रहे हैं, ये 11 करोड़ की वही हमारी जो 1 बीघा की लागत दे रहे हैं 70-72, और अपना दे रहे हैं वो 11 करोड़ में, तो हमारी तो सब ज़मीन बिक जाएगी और हमको तो मकान बनाने भर को नहीं मिलेगा। तो क्या फ़ायदा है इसे एलडीए से? ये तो एलडीए वापस चली जाए तो अच्छा है। यानी आप नहीं चाहते हैं कि वरुण विहार योजना यहाँ पर विकसित हो? बिल्कुल बिल्कुल विकसित, अगर विकसित करना चाहते हैं तो किसानों की बात माने, नहीं तो वापस जाए। यानी कि आप चाहते हैं वरुण विहार योजना विकसित हो, लेकिन जो किसानों का उचित मुआवजा है, जीवन भर की उसकी जो जमीन जा रही है उसको दिया। 1 लाख से कम हम लोग सहमत नहीं हैं देने के लिए। 1,25 लाख बीघा अगर नहीं मिलेगा तो हम जमीन देने वाले नहीं। बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे, दादा क्या कहते हैं आप? अरे हम का कहते हैं, जब नेता कहता हूँ हम हूँ भैया, जब नेता करी है तो हम हूँ। जो नेता करी हैं वही दादा करी हैं, दादा का कहना यही है। हमारे साथ मौजूद हैं सकरा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? दिलीप कुमार मौर्य। दिलीप जी, आपके गांव में एलडीए एक भारी भरकम योजना लेकर आई है, वरुण विहार योजना। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे लखनऊ में जगह जगह एलडीए अपने पैर पसारता जा रहा है और लगातार योजनाओं को आगे बढ़ाता जा रहा है। लोगों को सपने दिखाए जा रहे हैं कि सबके पास पक्का मकान होगा, हाईटेक सिटी होगी, आपके आसपास का जो एरिया होगा वो जगमगा जाएगा। ऐसे सपने हर व्यक्ति को दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं का क्या कोई लाभ आप लोगों को मिलने की योजना है या सिर्फ आप लोगों की ज़मीन ली जा रही है? हमारे लोगों को ज़मीन केवल दी जा रही है, योजनाओं का लाभ तो नहीं मिल रहा है।
और ज़मीन का रेट भी जो आपको दिया जा रहा है, क्या वास्तव में आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट कहाँ हो, सबसे कम रेट हमारा है सकरा का। ऐसा क्यों? अब ऐसा तो हम लोग जो है तहसील में गए, डीएम के साथ वहाँ गए, मुख्यमंत्री जी के पास भी गए कि हमारा सर्किल रेट बढ़ाया जाए। हमारे गांव का 10 साल से सर्किल रेट ही नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा। अब हम लोग ये तो जो है वरुण विहार योजना से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत ये है कि अगर हमारी ज़मीन ली जाए तो उसका उचित मुआवजा मिले जी, क्योंकि वो एक बार मिलना है। एक बार मिलना है कि जीवन से हमारी जो है पूरे जीवन से हमारी ज़मीन जा रही है। और हम लोग जो है सभी जो है गांव के किसान और हम ही सब लोगों जो है जो इच्छाएं हैं कि प्रति बीघा 1,25,00,000 रुपए की मांग की जाए। आज मीटिंग थी, कुछ अधिकारी भी आए थे, क्या बातचीत में कोई समाधान निकला? कोई बातचीत उनके सामने रखी? बातचीत हम लोग अपनी मांगे रखे हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसा एक मांग पत्र अपने ग्राम सभा से बनाइए। जो मांग पत्र होगा वो हम अपने जो है चीफ सेक्रेटरी को देंगे और वो जो है मुख्यमंत्री तक प्रदेश सरकार को जाएगा, वहाँ से कुछ निर्णय आएगा। एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आपने लखनऊ में एलडीए की कई सारी योजनाओं को देखा और किसानों के लगातार हो रहे आंदोलनों को भी देखा, क्या उसके बावजूद भी आपको विश्वास है कि आपके गाँव में जो आपकी समस्या है एलडीए उसको समझ कर उसका समाधान करेगा? अभी हम लोग तो मतलब विश्वास तो ही कर रहे हैं कि सामान्य मुआवजा या मतलब जो हम लोग 1,25,00,000 मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ सरकार जो है उस पर ज़रूर ध्यान देगी। अगर ध्यान नहीं देती तो फिर हम लोग जो है इसके लिए जो है फिर कुछ न कुछ जो है विकल्प या धरना प्रदर्शन भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो धरना प्रदर्शन आप लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन से पूरे जो है ये ज़मीनें जा रही हैं, हमारे पुरखों द्वारा बनाई गई ज़मीनें हैं और इस ज़मीनें को जो है अगर चली जाएंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम तो रोड पे हो जाएंगे सब लोग। बिल्कुल। आज़ादी के बाद से 75 साल बीत चुके हैं, उसके बाद से किसानों के लिए लगातार सरकारें बनती रही हैं। आपने सुना होगा कि किसानों की आय दोगुनी हो गई, किसानों के लिए बड़ा अवसर, लगातार हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, आती हैं, जाती हैं। जब चुनाव आता है तो मुद्दे पर बात होती है किसान और गरीब की, लेकिन भारत में ना आज तक किसान खुशी हो पाया है और ना ही गरीब आगे बढ़ पाया है। हाँ, गरीबी तो नहीं मिटी लेकिन गरीब लगातार मिटते गए। किसान तो नहीं खुशहाल हुआ लेकिन उनकी ज़मीनें लगातार घटती गईं। ये हमारे भारत की मूल समस्या है और वो भारत जो आज़ाद भारत है, जिस भारत की आज़ादी कराने के लिए हमारे लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिए, इस वजह से कि आने वाले समय में जो हमारे लोग रह जाएंगे वो आज़ाद भारत में चैन की सांस ले सकेंगे। लेकिन हमारा देश आज़ाद तो हुआ लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ों से। क्या वास्तव में हमारे देश के किसानों की खुशहाली दिखाई देती है कि वो आज़ादी से अपनी खेती कर पा रहे हैं? अगर किसी किसान के दिल से आप पूछो कि खेती के प्रति उसका क्या लगाव है तो किसान बोलेगा खेती उसकी माँ है और उसकी माँ को चीरहरण करने के लिए लगातार सरकारें उनकी ज़मीनें लेती रहती हैं। अगर हम बात करें तो किसानों की ज़मीनों को फूटी कौड़ियों के दाम पर लिया जाता है और उनको ऊंचे ऊंचे व्यापारियों और ऊंचे ऊंचे अधिकारियों के हाथ से महंगे दामों में बेचा जाता है। जिस तरीके का रेट इन किसानों की ज़मीनों का लगता है, अगर ये अपनी पूरी ज़मीन बेचने के बाद वहाँ पर उसकी आधी भी ज़मीन खरीदना चाहेंगे तो उनको बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। रहने भर को बमुश्किल एक मकान मिल पाएगा उस पैसे में, इतना पैसा उनको सिर्फ दिया जाता है। क्या वास्तव में इस तरीके से हमारे देश का किसान खुशहाल हो पाएगा? और एक बड़ी चिंता और भी है, वर्तमान समय में भारत के 92 शहर सबसे गर्म, दुनिया में सबसे गर्म आ चुके हैं। ये इसलिए आ चुके हैं कि हमारे भारत में बढ़ता शहरीकरण, जमकर वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई हो रही है। अब लगातार जब खेती घटती जाएगी, वन घटते जाएंगे तो वास्तव में आने वाले समय में यहाँ के लोग खाएंगे क्या, यहाँ के किसान करेंगे क्या? क्योंकि किसानों के पास किसानी के अलावा कोई दूसरा हुनर भी नहीं होता है। और जहाँ जहाँ पर योजनाएं विकसित की गईं, ये कटु सत्य है कि जहाँ जहाँ पर प्राधिकरण द्वारा योजनाएं विकसित की गईं, वहाँ के किसानों की हालत अगर आप देखेंगे तो वो बस से बदतर नज़र आई। कहीं किसान रिक्शा चला रहा है, कहीं उनके घर की औरतें बर्तन धोकर या दूसरों के घरों में जाकर काम करती हुई नज़र आ रहे हैं। यही कड़वी सच्चाई है। किसानों का भला नहीं हो पाया, उनको मुआवजा दिया गया, वो मुआवजा जल्द से जल्द खर्च हुआ और उसके बाद वो अपनी बदहाली पर पूरी ज़िंदगी रोते रहे। क्योंकि ज़मीन ही किसान के पास एकमात्र जरिया होता है जिसके द्वारा वो अपने परिवार को चलाता रहता है और वही उससे छिन जाता है और जो पैसा मिलता है, हक के दाने मिलते हैं, वो भी कुछ ही सालों में समाप्त हो जाता है और किसान
दुख के आंसू रोने के लिए मजबूर हो जाता है। अब सरकार से सवाल यह है कि क्या वास्तव में किसानों की सरकार मौजूद है या फिर कारपोरेट्स की सरकार मौजूद है कि किसानों की ज़मीनों को छीन कर सस्ते दामों में लेकर कारपोरेट्स के हाथों बेच दिया जाए और किसान को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया जाए। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि प्यारेपुर कलिया खेड़ा की तरह क्या सरकार जिस तरीके से वहाँ अभी भी किसान आंदोलनरत बैठे हुए हैं और एलडीए का काम लगातार चलता जा रहा है, क्या सकरा गांव के किसानों के साथ भी वैसा व्यवहार होगा या इनकी जो समस्याएं हैं अधिग्रहण से पहले हल कर ली जाएंगी, ये आने वाले समय में हम आपको बिल्कुल बताते चलेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।